ठीक इस जगह चरखा लगा है और एक इस जगह जो है चरखा लगा हुआ है। और मेक इन इंडिया का ये लोग आए कहाँ से थे, इन लोगों को बुलाया किसने था। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि इनका सबका आधार कार्ड और पहचान पत्र चेक होना चाहिए। अगर पुलिस वालों को पहले लाठीचार्ज करनी होती तो वो 20 दिन पहले उन्होंने लाठीचार्ज क्यों नहीं करी कि अब आप लोगों को नेपाल बांग्लादेश बनाने का समय आ चुका है। और उस तरीके से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के चमचे जो शराब माफिया है, जो मनीष सिसोदिया है, ये संसद को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, ये मोदी का रिजाइन दिलवाने की बात कर रहे हैं। आप देखने जा रहे हो क्या? उसके बाद आप मीडिया भी सिलेक्ट कर रहे हो कि भैया ये गोदी मीडिया है, ये हमारी मीडिया है, ये उसकी मीडिया है, ये उसकी मीडिया है और ये उसकी मीडिया है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज उसी जगह पे हूँ जहाँ कल जिस तरीके से विद्यार्थी की भेष में जहाँ उपद्रव कर रहे थे, और वही जगह यहाँ उस तरीके से अफरा तफरी मचाई हुई थी। कल आपने सबने देखा, दिल्ली का दीपक भी कहीं ना कहीं होगा। कल काफ़ी लोग इधर उधर हुए थे और जो हालत की हुई थी, लग नहीं रहा था कि हम दिल्ली के अंदर हैं। जो दशा बनाई हुई थी, ये कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल। भाई दीपक, क्या बीती? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कैमरे में इधर आप ये दिखाइएगा, अगर देश को आज़ादी चरखे से मिली थी तो कल जो चरखे को समर्थन देने वाले आए थे लोग, ठीक इस जगह चरखा लगा है और एक इस जगह जो है चरखा लगा हुआ है। और मेक इन इंडिया का शेर है। और उस जगह अगर आप देखेंगे तो ये वही LIC की बिल्डिंग है जो पेड़ों के पीछे है, जिसको कल, और ये वही खादी इंडिया है जिसको कल यहाँ पर पत्थरबाजी और किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में जब लोगों को यहाँ पर आक्रोश करके जिस तरीके से एक ये संयोजित तरीके से करा गया है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा जो सामान्य है ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक जो है, कल की विजुअल्स आप डालते रहिएगा और आज की अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो कल और आज में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो ये लोग हैं, ये लोग कौन थे, ये लोग आए कहाँ से थे, इन लोगों को बुलाया किसने था। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि इनका सबका आधार कार्ड और पहचान पत्र चेक होना चाहिए कि एक्चुअल में ये लोग अपनी मांगे लेकर आए थे या ये किसी पॉलिटिकली एजेंडे के तहत यहाँ पर आए थे। क्योंकि जैसे जैसे पिछले 3 महीने से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी मई में कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी मई में कह रहे थे, उनके बयान वायरल है कि अब समय आ चुका है कि सरकार को गिराने का, संसद को घेराव करने का। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अब आप लोगों को नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका बनाने का समय आ चुका है। और उस तरीके से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के चमचे जो शराब माफिया है, जो मनीष सिसोदिया है, जो संजय सिंह है, आप वो अभिजीत दीपके के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और गले मिल रहे हैं और गले मिलके उनसे कह रहे हैं कि काम पूरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये बताओ कि भीड़ जो है वो बीच में जो है वो मोदी विरोधी, देश विरोधी और कहीं ना कहीं जो है सरकार के जो सरकारी संपत्ति है उसको प्रॉपर नुकसान पहुंचाया जाए। दिल्ली पुलिस के साथ ये लोग खेल रहे थे। कल दिल्ली पुलिस की लाखों वीडियोस वायरल है। और वाह साहब, आपने चरखे से आज़ादी दी है। लो, मैं चरखे की तरफ ही आ जाता हूँ, आप भी घुमा दो। आपने चरखे से आज़ादी दी है और आप चरखे की बात नहीं कर रहे थे कल। आपने कहीं महात्मा गांधी जी का कल जिक्र नहीं करा। एक तरफ एक व्यक्ति तो आपने स्क्रिप्टेड बैठा दिया, अहिंसा परमो धर्म वाला, जो हिंसा के भैया, हिंसा के खिलाफ है, हाँ, जो हिंसा नहीं चाहता भैया। और दूसरा वो एक व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है और दूसरा जो है वो पत्थर लेके पुलिस वालों को छेड़ रहा है। और तीसरी बात ये है, क्या पुलिस वालों ने अगर पहले लाठीचार्ज करनी होती, यही सवाल था मेरा कि कल हुआ कैसे ये? अगर पुलिस वालों को पहले लाठीचार्ज करनी होती तो वो 20 दिन पहले उन्होंने लाठीचार्ज क्यों नहीं करी। अगर पुलिस वालों को पहले इनको अरेस्ट करना होता तो इनके पास कोई ऑर्डर था क्या? पहले इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था। इनके पास भी वही लोकतंत्र की आज़ादी थी जो लोकतंत्र की आज़ादी आपके पास है, मेरे पास है। रहा सवाल धर्मेंद्र प्रधान का, अब आप इधर आ जाओ। ये वही शेर है और ये वही खादी, कहाँ घूम रहे हैं यार, कैसे पत्रकार हैं, वही शेर है। और ये आप इधर देखेंगे तो ये पीछे की तरफ जो है ये वही जगह है जहाँ पर हम कनॉट प्लेस में खड़े थे, जिसको दिल्ली का हृदय कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मोदी विरोधी, अभी फिलहाल नीट की बात नहीं कर रहे थे लोग। अगर नीट की बात करते तो सोनम वांगचुक जब बीमार पड़े, जब उसके बाद वो अस्पताल चले गए, तो जिस तरीके से इनके हाथ में लाठी थे, डंडे थे, रॉड थी। दूसरी बात ये है, राम मंदिर का विरोध था इसमें। तीसरी बात ये है, चंदा चोरी की बात हो रही थी। चौथी बात ये है, इसमें ये पता लग रहा था कि योगी और मोदी को RSS मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे।
पांचवी बात यह है कि ये भारत की विदेश नीति को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। छठी बात यह है ये अमेरिका को ये दिखा रहे थे कि भारत में मोदी के आने के बाद शांति नहीं है। और सातवीं बात ये दिखा रहे थे कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान को इशारा कर रहे थे कि बुरा मत मानना, हमारे यहाँ पर माहौल खराब हो चुका है और तुम सुखी हो। अरे भैया, जिस देश में बुरा मत मानना आटा नहीं है खाने को, वो हमारे देश के लिए क्या बात करेंगे। यहाँ पर जो नीट के लिए जेन्युइन लड़के आए थे वो बेचारे कल सुन लो, वो तरीके से खड़े थे, वो हाथ जोड़ के खड़े थे। मगर जो ऐसे जो गमछा पहन के जो ऐसे कर रहे थे ना, पूरी साइड की दीवारें फाड़ी हुई है, दीवारें, टाइलें, पत्थर, पुलिस की गाड़ियां पलट दी, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, सार्वजनिक जितने भी वाहन थे उनके वाहनों का नुकसान पहुंचाया। इनका तो कुछ नहीं हुआ, स्टूडेंट ही फंसे सारे। ये तो ना ये उनका कार्यकर्ता देखिए ना, खुद केजरीवाल के बयान सुना तुमने, कह रहे हैं कि मैं पंजाब में चला गया, बहुत अर्जेंट काम था, मेरे बच्चे थे और उनके पास ही आंसू गैस गिरे। जानबूझ के पंजाब गया है ये दिखाने के लिए कि कल को दिल्ली पुलिस कह देगी कि जी तुसी कीता है, ते ए कह देगा जी मैं ते पंजाब से सी, मैं की कीता है, मेरा फोन चेक कर लो, ए चेक कर लो। अगर तुम थे असल के तो तुम जंतर मंतर में होते। उधर से विदेता भैया है, विजेता भैया, वो वहां पर जो है वो मैकडी में बर्गर खा रहा है, वो मेट्रो में घूम रहा है और उसको पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको पता है कि स्टूडेंट की मांग के लिए कर रहे थे। कुल मिला के ये कॉकरोच पार्टी कम आम आदमी पार्टी का एजेंडा ज्यादा है। पत्रकार पुलिस वाले ने कहा था, कल आदेश दिया था कि धारा लगी हुई है, सब कुछ होती है, इन्होंने तो सब चीज का ध्यान रखा, लेकिन मासूम बच्चों को फंसा दिया। पत्रकार, मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानिए, कल जो ये लोग आकर जिस तरीके से ये भगवा गमछा से चिढ़ रहे थे, अरे भाड़ुओ तुम्हारे को क्या लगता है ये भगवा गमछा हट जाएगा? हम तो उनका सम्मान करते हैं जो नीट की परीक्षा के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, तुम मांगो, मगर ये मोदी पे आ गए। इधर कुछ लोग बीच में कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, अब सुनो, मतलब जब इलेक्शन जीतकर देश का प्रधानमंत्री आया है तो इसमें राहुल गांधी कहां से आ गया? और अगर राहुल गांधी को बनाना है तो 29 का इलेक्शन तुम्हारे सर पे है, तुम बना लेना। जिस तरीके से कल पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से कल आगजनी हुई, जिस तरीके से इन लोगों ने पुलिस वालों को धक्का मार के लिटरली इधर कनॉट प्लेस में धक्का मार के गिराया है, महिला पुलिस कर्मियों को, हमारे आर्मी के जवानों को धक्का मारा है, हेलमेट उतारा है। अभी तो कैमरे नहीं होते ना तो ये मुकर जाते। खुलेआम पत्थर चल रहे थे, मुंह में इन्होंने गमछा बांध के जो है पत्थर चलाए हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये कश्मीर द्वारा साजिश है? ये कश्मीर की तरह है कि नहीं है? अभी तो बुरा मत मानना, अभी तो इसमें कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट है कि अभी सिंघू बॉर्डर पे भी जो है वो किसान आ रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये एकजुट हो गए। अर्जेंट काम था, यही काम तो नहीं था कहीं? पंजाब नहीं गया था, जब जो आपका अभिजीत दीपके जो है ये अमेरिका में बैठे बैठे जो इसका वजीर आला है अभिजीत दीपके का, वो है अरविंद केजरीवाल। जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अरविंद केजरीवाल का पूरे दिल्ली में वर्चस्व खत्म हो गया। ये पूरा दिल्ली अगर आप देखोगे गौर से तो अरविंद केजरीवाल का आज आपको नामो निशान कहीं नजर नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अब वो पंजाब चला गया। जिस दिन ये पंजाब से हारेगा ना, बुरा मत मानना, इसकी वो हालत हो जाएगी कि ना ये इधर का रहेगा और ना ये उधर का रहेगा। और रहा सवाल कल के प्रोटेस्ट में, तो जो इनकी मांगे हैं वो तो देखिए अब जेपी नड्डा जी ने बुला लिया और जो इनके तरफ से जो गए थे वो वार्तालाप हुई काफ़ी लंबी। मगर मुझे एक बात बताओ, पहले तो आप लोग ये क्लियर करो कि राम मंदिर का आपका मुद्दा है, नीट के एग्ज़ाम का मुद्दा है जो पेपर लीक हुआ है, 21 से 22 लोग जो बेचारे हमारे बच्चे जो हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनके परिवार को मुआवजा चाहिए, ये मुद्दा है। या मुद्दा आखिर में है क्या? मोदी को हटाना है? आप पहले ये बता दो, बुरा मत मानना। आपको रेखा गुप्ता से मतलब है, पहले तो आप ये बताइए। आपको क्या धर्मेंद्र प्रधान से मतलब है? हम तो खुद कह रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और काम खत्म करो। सरकार अगर अब तक 20 से 21 दिन तक धर्मेंद्र प्रधान को अगर ये इस्तीफा दिलवा चुकी होती तो ये नौबत नहीं आती। मगर जिस तरीके से ये भीड़ कल उग्र हुई है, इससे पता लग गया कि जो अच्छे बच्चे थे, देखिए बच्चे आपके हों चाहे मेरे हो, बात करूंगा जेन्युइन, बच्चे जो अच्छे बच्चे थे वो अच्छे बच्चों की ये वीडियो भी साइड में मैं चला रहा हूँ, ये पूरी देखते रहना, जो अच्छे बच्चे थे
वो यही कह रहे थे कि भैया हमारा इस मारपीट में कोई मतलब नहीं, हमारा पत्थरबाजी और आगजनी से कोई मतलब नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो गमछा बांध के आए हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारे प्रोटेक्ट को खराब कर रहे हैं? कुछ महिलाओं ने आकर बोला ये स्टूडेंट नहीं हो सकते, कुछ बच्चों ने आके बोला कि ये स्टूडेंट नहीं हो सकते हमारे सामने के, तो वो खुद ही स्टूडेंट थे। और ये बताओ ना, एक चीज ये सवाल उठता है कि कह प्लस आप जैसे पत्रकारों को गोदी मीडिया कह रहे हैं मेरे बच्चे यहाँ पे आंसू गैस गिरे उनको, ये कहाँ थे? मतलब हर तरीके की फेक कुछ भी चला दे केजरीवाल साहब। प्लस आप जैसे लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने सवाल जवाब पूछा हाँ। तो उनको गोदी मीडिया बोल रहे मीडिया तो हैं। एक बात बताओ, राम का नाम लेते कल पूरी जगह, कल मैं कह रहा हूँ परसों से और पिछले 21 दिन से सारे नेशनल मीडिया में एक एक खबर चली है तुम्हारी। अगर मोदी जी ने या बीजेपी ने या गोदी मीडिया ने ये बंद कराया होता तो तुम्हारी नेशनल खबर कहे चलती? पूरे चैनलों पे, यूट्यूब में, फेसबुक में तुम्हें माँ की कसम है, और अगर तुम्हें अपने बाप की कसम है, तुम चेक करके दिखा दो। कल प्रत्येक नेशनल चैनल में एक एक खबर चली है। पुलिस का पक्ष भी दिखाया है, स्टूडेंट का पक्ष भी दिखाया है, पुलिस के साथ जो गलत हुआ वो भी दिखाया है, और अगर गलती से किसी स्टूडेंट के साथ भी हुआ तो गलत दिखाया है। मगर ये स्टूडेंट जो खड़ा होकर वहां पर कह रहा था तुम्हारी माँ की और तुम्हारी बहन की, उसको गाली देने का अधिकार किसको दिया है? उसका सुरक्षा कर्मियों को गाली देने का अधिकार, या वहां पर जो तैनात थे जवान उनको गालियां दे रहा था वो? और जब गालियां देगा तो बुरा मत मानना भैया, फिर तेल लगा के डाबर का और टपाटप चला। गाली दी थी, गाली दी थी जब वो कह रहा था मारो, बीप 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 लगी थी। इसका मतलब ये था कि गाली दे रहे थे आप। और मैं अब भी आपको बता दूं, स्टूडेंट की आड़ में ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आज राहुल गांधी जो है वहां पर डपली गैंड के साथ बैठ गया है। अभी अंतर मंतर में ये लोग दोबारा जाकर वहां पर लफड़ा कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये आयशा जो भारत के खिलाफ नारे लगाती है, और एक और भी 2-3 हाँ कई संगठन है, इन्होंने आपको अंधभक्त बोला, आपको लपेटा। एक हमारे पत्रकार है मनोज शर्मा, उनके साथ मारपीट करी। आप वो विजुअल भी देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे भी एक पत्रकार है भाई जो धर्म और देश के लिए बात करते हैं, इन्होंने मनोज शर्मा को कल पकड़ के इन्होंने धक्के मारे। उनके पास वीडियोज है। अगर ये कैमरा ना होता तो मैं आपको बता दूं कल बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जहां जहां राइट विंग की मीडिया थी वहीं पर इन लोग अपना एजेंडा चला रहे थे। कैंपेनर हैं, इनको सोशल मीडिया का पूरा टैक्टिक्स पता है, ये चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं आपको इतना बता दूं, एक व्यक्ति था जिसने हमारे पत्रकार को अपशब्द बोला था। आज वो रात दिन, देखिए यही फायदा है लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट वाले जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मगर राइट वाले को बोलना पड़ता है कि भाई वीडियो पर जय श्री राम लिखिए, आगे पहुंचाइए, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद लिखिए, जय हिंद लिखिए, भारत माता की जय लिखिए, वंदे मातरम लिखिए। मगर उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका एक ही एजेंडा है। उनका एजेंडा क्या है कि सुबह बजानी डपली और रात को खानी बिरयानी। मगर हम क्या है, आज मंगलवार का दिन है, हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। इनको दिक्कत हमारे राम मंदिर से है, इनको मोदी जी के तिलक से दिक्कत है, इनको भगवा गमछे से दिक्कत है। मैं भी परसों गया था, मेरे भगवा गमछे से इनको दिक्कत आ गई थी। आप वीडियो देख लो मेरी दिल्ली के दीपक के पेज में। संविधान की दवाई देते हैं। अगर लोकतंत्र खत्म होता, अरे ये संसद को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, ये मोदी का रिजाइन दिलवाने की बात कर रहे हैं। इनके बाप के नौकर है क्या मोदी जी का रिजाइन दिलवा देंगे? मोदी जी लोकतंत्र में जीत कर आए हैं। पहली बात, संसद को हाथ लगाने वाले की ठटरी बांध दी जाएगी। इस देश में संविधान है, खिलाफ बोलना। एक तरफ ये संविधान की फोटो लेके चल रहे हैं, एक तरफ ये बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके चल रहे हैं, और उसी जगह ये पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। पुलिस वालों के ऊपर जो है ये लोग पत्थर चलाते हैं। इनको कौन पैसे दे रहा है? इनको कौन स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है? रहा सवाल आम पब्लिक का, आम स्टूडेंट का, तो आम स्टूडेंट ये काम नहीं करेगी, नहीं तो उसका फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, और उसका परिवार बोलेगा बेटा पत्थर क्यों चलाया। भाई साहब, री एग्जाम हुए नीट के, बच्चे जगह जगह से वीडियो आ रही है, खुशी मना रहे हैं, और वो तुम्हारा खान सर तो नाच रहा है। जो बच्चे पास हुए सब कुछ हुआ, वो बच्चे वो है कि बच्चे यहाँ हैं? बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। जिस तरीके से कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, कहाँ आपको कहीं से कहीं तक ये सारी विजुअल्स आप देखो, आपको लग रहा था हम दिल्ली में हैं? आपको लग रहा था कि दिल्ली में इतने बुरे हालात हैं? दूसरी बात ये, मेरी बात सुनो, सरकार कितनी नरमी से पेश आ रही है, पहले सुन लो। 21 दिन आप 20 दिन 22 दिन से अनशन से बैठे हो, आपको इतने मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। आपने वहाँ पे बिरयानी खानी शुरू कर दी, सरकार ने बोला हमें कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ पर खुलेआम वहाँ पर फंडिंग आ रही है, उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार बिना परमिशन बैठने दिया, बिना परमिशन के 5 बजे के बाद 24 घंटे वहाँ क्या कर रहे हो आप देखने जा रहे हो क्या? उसके बाद आप मीडिया भी सिलेक्ट कर रहे हो कि भैया ये गोदी मीडिया है, ये हमारी मीडिया है, ये उसकी मीडिया है, ये उसकी मीडिया है, और ये उसकी मीडिया है, और ये मीडिया बोलेगी तो हम बोलने देंगे, नहीं तो दूसरी मीडिया को बोलने भी नहीं देंगे। यहाँ तक कि एक महिला थी जिसने अजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकी, उसके साथ भी इन लोगों ने अभद्रता करी है।
आया ना, आपने देखा। बिल्कुल। उसके साथ भी इन्होंने जो संविधान खतरे में है, संविधान की ये दुहाई देते थे, उसने भी महिला को पुरुष ने छू के और धक्के मार के उसके कहाँ कहाँ हाथ लगाया, मैं कैमरे में भी बता सकता। तो भैया कल जो हुआ है, प्रकाश राज के बारे में क्या कहोगे? वही वो भी बैठ के बहुत देखिए, मुझे बहुत जोश आया है कि जवान प्रकाश राज, सुनिए मेरे बात सुनिए। प्रकाश राज खुद देश विरोधी बातें करता है, राष्ट्र विरोधी बातें करता है, और वो एंटी हिंदुइज्म बात करता है। मोदी जी का विरोधी है, योगी जी का विरोधी है। ऐसे प्रकाश राज कई आए और कई चले गए। थोड़े दिन बाद वही पिक्चर वाला हाल आएगा उसका, जैसे वांटेड पिक्चर में वो कहता था, सोना नहीं है मुझे, सोना नहीं है मुझे, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। आज प्रकाश राज जो है उसको सोने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो देश विरोधी गतिविधि कर रहा है, चीटिंग गलत, नहीं ये चीटिंग कर रहा है प्रकाश राज, बिल्कुल गलत कर रहा है, ये पूरी चीटिंग है। और सुनो, जो बात जायज थी वो बात आप रखते ना, जो बात नाजायज थी वो बात आप रखते ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जो पत्थर, आगजनी, जो कार पलटी है, सबकी फोटो, सबकी वीडियो, सबके विजुअल्स उसमें आ रहे हैं, और एक एक चीज आ रही है। और जो बच्चे जेन्युइन थे उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि हम इस तरीके से कांड नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वो शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। सोनम वांगचुक का नाम ले रहे हो, सोनम वांगचुक का तरीका शांत है, कितना शांति से अब शब्द नहीं बोला, एक भी बात नहीं बोली, एक भी बात गलत नहीं बोली, उनकी वाइफ तक के मुंह से अब शब्द नहीं निकला। बिल्कुल। अगर सुनो, अगर हमें लगता हमारी लड़ाई तो सोनू वांगचुक से है ही नहीं, अजीत दिपके जो है वो कहाँ से आ रहा है, उसके चेले मेट्रो में कहाँ घूम रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और जनता को छोड़ दिया। जनता को छोड़ दिया, पब्लिक को छोड़ दिया कि जाओ। दैया तो कह रहा है बर्गर खाऊंगा मैं, तो अरे खाओ, वो तो बर्गर खाओ, हमें क्या दिक्कत है, बर्गर खाओ, चिकन बर्गर खाओ, कुछ भी खाओ। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि भैया सुनो, बच्चों की तो मांग सुनो। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना ले लो, रहा सवाल प्रधानमंत्री का, तो 29 में इलेक्शन है, जो तुम्हारा मन करे वो वोट दे देना, गलत तो नहीं कह रहा। मगर जिस तरीके से तुमने पूरे कनॉट प्लेस को कल पत्थरबाजी और धुएं से, और जो गाड़ियां पलटी है, सबका नाम लिखा गया है, सबकी फोटो ली गई है, सबका रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अब जो संविधान की दुहाई देते हो तो संवैधानिक तौर पे तुम्हें टपाटप बजेगी, और जब टपाटप बजेगी तो ये मत बोलना कि भैया ये क्या हो गया, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगी, क्योंकि ठप्पा तो लगेगा, और अगर ठप्पा लगेगा तो फिर वो संवैधानिक तौर पे लगेगा, असंवैधानिक नहीं लगेगा। और अभी फिलहाल जो है, अभी की अपडेट ये है कि फिलहाल दिल्ली में अभी पूरी कनॉट प्लेस में ये वही है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेक इन इंडिया, इधर आप देखेंगे, और चारों तरफ, और ये चैनल का नाम है मेक इन मीडिया, और ये वही खादी ग्राम है, और ये वही चरखा है जो शांतिपूर्वक ढंग से जो कल काम करने दिया जा रहा था। मगर जो मासूम है, जो इनके शिकंजे में आ गए, जो इनकी बातों में आ गए थे, वो बेचारे कल परेशान हुए। जो उग्र लोग थे, जो उग्र लोगों ने गड़बड़ करी है, जो उग्र लोग बाहर से आए थे, वो लोग अपना काम करके हाथ साफ करके चले गए, और वो जनता को और नीट के जो जेन्युइन स्टूडेंट थे उनके साथ भिड़वा के चले गए। जो एक्चुअल में इनकी मांगे थी, जो कुछ मांगे जायज़ थी, बाकी जो देश विरोधी नारे लग रहे थे, राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे थे। सीता के पति का नाम क्या है, इसमें केवल हिंदुत्व के बारे में बुराई गई है। जिस समय वो कॉमेडियन आया था, उसका क्या नाम है, वो मोटा सा, कुणाल कामरा, उसने बल्कि हिंदू के अलावा ना उसने क्रिश्चियनिटी के लिए बोला, ना सिख धर्म के लिए बोला, और ना उसने मुस्लिम धर्म के लिए बोला। केवल आकर उसने केवल और केवल, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू है, अगर वो मुस्लिम होता तो बुरा मत मानना, उनको लगता कि भैया ये तो हमारे भाईचारे वाला है, मगर ये कभी होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान में अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य जो हेड रहेगा, चौकीदार, तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह ही रहेगा, आदरणीय वही रहेगा। और रहा सवाल, आपको धर्मेंद्र प्रधान से दिक्कत है और नीट के एग्जाम से दिक्कत है, वो आप बिल्कुल जायज़ बात है, आपके मुद्दों के साथ हम थे, मगर जिस तरीके से कल आपने जो कांड किया है, बिल्कुल वो बहुत गलत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली के दीपक भाई। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली को कल बनाया गया था, वो लग नहीं रही थी कहीं से भी दिल्ली, और ये लोकतंत्र संविधान की दुहाई देने वाले किस तरीके से संवैधानिक बात कर रहे थे, अहिंसक प्रदर्शन करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मनसे को दिखा दिया है कि ये संयोग नहीं, ये प्रयोग किया गया था। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।